राज्यसभा चुनाव का रण संभवत कांग्रेस कल 3 सीटों पर उम्मीदवारों की नामों की घोषणा करेगी। आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को तरजीह मिलने की संभावना है। गुलाम नबी आजाद, रघुवीर मीणा, दिनेश खोड़निया, भंवर जितेंद्र सिंह, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला के नाम की चर्चा है। भाजपा की तरफ से 2 नाम सामने आने पर कांग्रेस बाड़ीबंदी करेगी। जयपुर या उदयपुर के होटलों में हो सकती है बाड़ीबंदी। सीएम गहलोत की मंशा के अनुरूप ही टिकट फाइनल होंगे। कांग्रेस को 3 सीटों के लिए 123 वोट चाहिए। कांग्रेस निर्दलीय और समर्थितों का आंकड़ा 126 है। कांग्रेस हर हाल में 3 सीटों पर चाहती है फतह। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर संवाददाता दशरथ जुड़ चुके हैं। दशरथ, राज्यसभा चुनाव नजदीक है, अब ऐसे में यहाँ पर जो चेहरा है उसके ऊपर मंथन चल रहा है। वही बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस कल जो चेहरा है उसको रिवेल कर सकती है, बता सकती है कि कौन राज्यसभा के लिए उनका चेहरा होगा। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे परसों यानी 31 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। तो नॉमिनेशन से पहले संभवतः कल ही कांग्रेस की तरफ से 3 जो नाम है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, जिनकी घोषणा कर दी जाएगी। इनमें संभवतः माना जा रहा है कि एक नाम राजस्थान से होगा और 2 नाम दिल्ली से सामने आ सकते हैं। कई नामों को लेकर चर्चा है कि चर्चा को लेकर लगातार आलाकमान के स्तर पर भी मंथन का दौर जारी है, लेकिन अंतिम जो मोहर है वो सोनिया गांधी लगाएंगी। सीएम अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप ये नाम होंगे। प्रियंका गांधी का नाम चल रहा है, रणदीप सुरजेवाला का नाम चल रहा है और भंवर जितेंद्र का नाम चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा नाम गुलाम नबी आजाद का है। राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं और G23 कांग्रेस का जो गुट असंतुष्ट धड़ा था उसके अंदर भी गुलाम नबी आजाद थे। कपिल सिब्बल भी थे। कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में गुलाम नबी आजाद को कहीं न कहीं पार्टी एक चेहरा बनाएगी एक सीट पर, ताकि उनको राज्यसभा चुनाव में भेजा जा सके और वहां पर पार्टी का वो प्रतिनिधित्व एक बार फिर करे। और दूसरा नाम कह सकते हैं आदिवासी अंचल से आने की संभावना है। दिनेश खोड़निया का एक नाम है। हालांकि दिनेश खोड़निया जैन समुदाय से आते हैं, लेकिन डूंगरपुर के वर्तमान में वो जिलाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाते हैं। और एक ये तर्क दिया जा रहा है कि आदिवासी अंचल में, आदिवासी बेल्ट में SC ST आदिवासी को लगातार कांग्रेस प्रतिनिधित्व देती आ रही है। ऐसे में किसी भी जनरल व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें दिनेश खोड़निया का नाम शामिल है। वो दिल्ली में उनकी मुलाकात केशव वेणुगोपाल से हो चुकी है, अजय माकन से हो चुकी है और सीएम अशोक गहलोत भी उनके कह सकते हैं खास माने जाते हैं, नजदीकी माने जाते हैं। तो ऐसे में दिनेश खोड़निया का नाम सामने आ सकता है। इसके अलावा एक अन्य आदिवासी जो नेता वर्तमान में जो राज्यसभा कह सकते हैं, राज्यसभा पहले सांसद रह चुके हैं या कह सकते हैं लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, CWC मेंबर भी हैं, रघुवीर मीणा उनका नाम है। रघुवीर मीणा काफी सॉफ्ट नेता माने जाते हैं, अशोक गहलोत के भी नजदीक माने जाते हैं और वर्तमान में CWC मेंबर भी हैं। तो एक नाम अगर खोड़निया का नाम वहां पर कटता है तो रघुवीर मीणा का नाम फिर आदिवासी बेल्ट से सामने आ सकता है। एक नाम दिल्ली के स्तर पर हो सकता है, सोनिया गांधी के स्तर पर 3 प्रमुख नाम हो उसमें, चाहे केसी वेणुगोपाल का नाम हो, प्रियंका गांधी का नाम हो या कह सकते हैं कि भंवर जितेंद्र। हालांकि केसी वेणुगोपाल पहले से यहाँ सांसद है, तो केसी वेणुगोपाल राज्यसभा सांसद वर्तमान में है। तो ऐसे में उनकी जगह किसी एक व्यक्ति को आगे लिया जा सकता है, जिसमें प्रियंका गांधी का नाम भी हाल ही के अंदर उभर कर सामने आया है। प्रियंका गांधी AICC के अंदर महासचिव है, यूपी का प्रभार उन्होंने संभाला था। भंवर जितेंद्र सिंह महासचिव हैं AICC के अंदर और भंवर जितेंद्र सिंह राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अलवर से सांसद रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। तो ऐसे में भंवर जितेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला का नाम शामिल है। भंवर जितेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला या फिर प्रियंका गांधी में से कोई एक नाम हो सकता है। एक नाम माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद होंगे और दूसरा जो नाम आएगा वो आदिवासी बेल्ट से आएगा, चाहे वो रघुवीर मीणा का नाम हो या फिर दिनेश खोड़निया का नाम हो। दीपिका। बिल्कुल दशरथ, ये तो बात रही कांग्रेस की। वही बात अगर भाजपा की करें तो भाजपा आज नामों की घोषणा कर सकती है, जिसमें सबसे प्रमुखता से नाम घनश्याम तिवारी का यहाँ पर सामने आ रहा है। और वहीं कल विधायकों की बैठक भी बुलाई गई है, उस पर क्या कुछ कहेंगे दशरथ?
हाँ, देखिए निश्चित तौर पे 4 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो बीजेपी हो सकता है, बीजेपी की तरफ से तो कवायद की गई है कि 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएं। एक सेफ सीट होगी जहां पर एक नाम सामने आ सकता है, घनश्याम तिवारी का भी नाम एक दिन पहले से चल रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं पीछ अभी फंसा हुआ है, क्योंकि स्थिति क्लियर नहीं हुई है। घनश्याम तिवारी ने बाकायदा मीडिया के अंदर ये बयान भी वो दे चुके हैं कि अभी तक उनके नाम का टिकट फाइनल नहीं हुआ, न इस तरह का कोई फोन कॉल्स दिल्ली के जरिए उनको मिला है। तो ऐसे में वो बधाई इस वक्त स्वीकार नहीं कर रहे। तो ऐसे में दूसरा कोई नाम हो सकता है, और दूसरे टिकट पर बीजेपी अगर जाती है, दूसरा प्रत्याशी कोई बनाती है, तो फिर बीजेपी तोड़फोड़ की कोशिश करने का प्रयास करेगी। अगर बीजेपी ने दूसरा पर्चा भराया तो निश्चित तौर पे फिर कांग्रेस बाड़ेबंदी करेगी। ये तय माना जा रहा है। ये बाड़ेबंदी की जगह में फेयरमाउंट होटल एक जयपुर के अंदर है, दिल्ली रोड पर, वो एक जगह है। दूसरी होटल जो है उदयपुर के अंदर अनंता है, या अनंता से दूसरे एक ताज जो होटल है, ताज अरावली, जिसमें हाल ही के अंदर मई माह में कांग्रेस का जो चिंतन शिविर हुआ था, उसके अंदर बड़ा कैंप हुआ था कांग्रेस के तमाम दिग्गजों का, तो वो भी एक होटल है। निश्चित तौर पे दोनों जगह में से एक जगह कांग्रेस बाड़ेबंदी करेगी, लेकिन कांग्रेस उसी बिहाव पे बाड़ेबंदी करेगी जब बीजेपी की तरफ से 2 कैंडिडेट सामने आएंगे। दीपिका।